बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई औरत आपकी तरफ गैर मामूली तवज्जो देने लगी है? क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हुस्न अखलाक है या दिल में कोई खास जगह बन चुकी है? याद रखें, मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसकी कुछ निशानियां खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं, और इस्लाम ने भी पाकीज़ा मोहब्बत की हुदूद और आदाब वाज़ेह फरमाए हैं। आज हम उन्हीं पोशीदा निशानियों को कुरान व सुन्नत की रोशनी में समझेंगे, ऐसी बातें जो हर समझदार इंसान को जरूर मालूम होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है जो दिलों के जज्बात को भी नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें पाकीज़ा रास्ता दिखाता है। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इस जज्बे को हलाल और बावकार तरीके से कैसे संभाला जाए। जब कोई औरत किसी मर्द को दिल से चाहने लगती है, खास तौर पर अगर वो बाहिया और नेक सीरत हो, तो वो खुलेआम इजहार नहीं करती, बल्कि उसके रवैये में चंद बारीक मगर वाज़ेह तब्दीलियां आती हैं। आइए पहली अहम निशानी को समझते हैं। निशानी नंबर 1, गैर मामूली तवज्जो और ख्याल रखना। अगर कोई औरत आपको दिल से चाहने लगे तो सबसे पहली चीज जो जाहिर होती है वो है खास तवज्जो। वो आपकी बातों को आम लोगों से ज्यादा गौर से सुनेगी, आपकी छोटी छोटी बातें भी उसे याद रहेंगी। अगर आप परेशान हो तो वो बेचैन नजर आएगी। लेकिन याद रखें, नेक और बाहिया औरत अपनी हुदूद बरकरार रखती है। वो बेपर्दगी या बेतकल्फी से नहीं, बल्कि महज़्ज़ब अंदाज में ख्याल जाहिर करती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतरीन हो। उससे मालूम होता है कि इस्लाम में नर्म दिली और ख्याल रखना पसंदीदा सिफत है, मगर हलाल दायरे में। निशानी नंबर 2, आपकी मौजूदगी में रवैये का बदल जाना। मेरे अजीजों, सच्ची चाहत अक्सर इंसान के अंदाज में झलक जाती है। अगर वो औरत दूसरों के सामने आम हो मगर आपके सामने कुछ मेहतात या संजीदा हो जाए, आपकी आमद पर उसके चेहरे के तासरात बदल जाएं, वो गैर जरूरी गुफ्तगू से बचे मगर आपकी बात गौर से सुने, तो ये दिल के मैलान की तरफ इशारा हो सकता है। इस्लाम हमें बदगुमानी से भी रोकता है। हर अच्छे बर्ताव को मोहब्बत समझ लेना दुरुस्त नहीं, इसलिए हमेशा यकीन और वहम में फर्क रखें। निशानी नंबर 3, आपकी इज्जत का खास ख्याल। जो औरत वाकई दिल से चाहती है, वो कभी आपकी बेइज्जती या रसवाई का सबब नहीं बनेगी। वो आपकी बुराई दूसरों के सामने नहीं करेगी, आपके बारे में अच्छी राय रखेगी, आपकी कामयाबी पर खुश होगी। ये रवैया इस्लाम के उस उसूल के मुताबिक है जिसमें मोमिन एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको कभी महसूस हो कि कोई औरत आपकी तरफ माइल है, तो याद रखें, गैर महरम से नाजायज ताल्लुक हराम है। खफिया मोहब्बत के चक्कर शैतान के जाल हो सकते हैं। अगर नीयत पाक है तो बेहतरीन रास्ता निकाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, और बदकारी के करीब भी न जाओ। कुछ मोहब्बतें जबान से नहीं बोलते, मगर आंखें, अंदाज और खामोशी सब कुछ कह देती हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन सी निशानियां हैं जो एक बाहिया औरत कभी खुलकर जाहिर नहीं करती, मगर उसका दिल बेअख्तियार जाहिर कर देता है? आज हम इन्हीं बारीक मगर सच्ची निशानियों को इस्लामी नुक्ता नजर से समझेंगे। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब तक हमने 3 वाज़ेह निशानियां सीखें। याद रखें, नेक औरत अपनी चाहत को शोर नहीं बनाती, वो उसे हया के पर्दे में रखती है। इसीलिए उसकी मोहब्बत की निशानियां भी बारीक, मुहज़्ज़ब और बावकार होती हैं। आइए अब अगली अहम निशानियों को समझते हैं। निशानी नंबर 4, आपकी बातों में खास दिलचस्पी लेना। अगर कोई औरत दिल से चाहने लगे तो वो आपकी बातों को मामूली नहीं समझेगी। आप गौर करें, वो आपकी गुफ्तगू को गौर से सुनती है, आपके मंसूबों या काम के बारे में पूछती है, आपकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करती है। ये सब इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आप उसके लिए आम इंसान नहीं रहे। याद रखें, हर सवाल या दिलचस्पी को मोहब्बत समझ लेना दुरुस्त नहीं। बाज लोग फितरतान खुश अखलाक भी होते हैं। निशानी नंबर 5, आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होना। मेरे अजीजों, सच्ची चाहत की एक बड़ी पहचान ये है कि इंसान दूसरे की खुशी में सच्ची खुशी महसूस करे। अगर वो औरत आपकी कामयाबी पर खास खुशी दिखाए, आपकी तारीफ दिल से करे, आपकी तरक्की की दुआ करे, तो ये दिल के नर्म मिलान की अलामत हो सकती है। हदीस का मफहूम है, मोमिन अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। निशानी नंबर 6, बिलावजह नाराजी या फिक्र। ये निशानी बहुत बारीक होती है मगर बहुत सच्ची। अगर वो आपकी लापरवाही पर खामोशी से नाराज हो जाए, आपके देर से आने या गायब होने पर फिक्रमंद नजर आए, आपकी खैरियत बार बार मालूम करे, तो ये आम ताल्लुक से बढ़कर हो सकता है।
लेकिन यहाँ बहुत एहतियात जरूरी है। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें जज्बात के पीछे अंधा होने से रोकता है। याद रखें, गैर महरम से दिल लगाना आजमाइश बन सकता है। शैतान हराम रास्ते को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। सच्ची नीयत हो तो रास्ता सिर्फ निकाह है, अल्लाह ताला फरमाता है, और पाक दामन रहने वाले कामयाब हैं। कभी कभी मोहब्बत लफ्जों से नहीं, खामोशियों से पहचानी जाती है, और कभी एक बाहया औरत इतना छिपाकर चाहती है कि आम लोग समझ ही नहीं पाते, मगर समझदार इंसान फौरन पहचान लेता है। आज हम इसी आखिरी और गहरी निशानियों को समझेंगे जो दिल का हाल खोल देती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हम कई निशानियां सीख चुके हैं, लेकिन याद रखें, नेक औरत की चाहत हमेशा हया, वकार और खामोशी के पर्दे में होती है। वो चीख चीख कर मोहब्बत का ऐलान नहीं करती, बल्कि उसके ऐमाल खुद बोलते हैं। आइए अब नहायत अहम निशानियों की तरफ बढ़ते हैं। निशानी नंबर 7, गैर जरूरी क़रबत से बचना मगर दिल का झुकाव होना। ये बहुत गहरी और बाहिया निशानी है। अगर कोई औरत वाकई नेक सीरत हो और दिल में चाहत भी हो तो वो आपके करीब आने से झुझकेगी, बेतकल्फी से बचेगी, मगर एहतराम और नरमी बरकरार रखेगी। ये बात बहुत अहम है। बेहयाई मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि हया के साथ झुकाव होना ज्यादा सच्ची इलामत है। इस्लाम हया को ईमान का हिस्सा करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हया ईमान का हिस्सा है। निशानी नंबर 8, आपके जिक्र पर चेहरे के तासरात बदल जाना। मेरे अजीजों, दिल की कैफियत अक्सर चेहरे पर आ ही जाती है। आप गौर करें, अगर आपका नाम आए तो उसके चेहरे पर नरमी आ जाए, वो फौरन संजीदा या खामोश हो जाए, आंखों में खास चमक या झुझक जाहिर हो, तो ये दिल के मिलान की बारीक अलामत हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एहतियात लाजिम है। हर मुस्कुराहट को मोहब्बत न समझें। निशानी नंबर 9, आपके लिए दुआ करना या खैर ख्वाही दिखाना। ये सबसे पाकीज़ा निशानियों में से एक है। जो औरत दिल से चाहती है, वो आपकी भलाई चाहती है, आपके लिए अच्छी बात सोचती है, आपको गलत रास्ते से बचाना चाहती है। ये वो मोहब्बत होती है जिसमें खैर ख्वाही शामिल होती है, सिर्फ जज्बात नहीं। दीन खैर ख्वाही का नाम है। मेरे भाइयों, ये बात दिल में बैठा लें। सच्ची मोहब्बत इंसान को हलाल रास्ते की तरफ ले जाती है। छिपी हुई नाजायज करबतें आखिरकार दिल तोड़ देती हैं। अगर मामला संजीदा हो तो घर वालों के जरिए निकाह का रास्ता अख्तियार करें। शैतान हमेशा हराम रास्ते को आसान और खूबसूरत बनाकर दिखाता है। होशियार रहें। अगर वाकई कोई आपको चाहने लगे तो सबसे बड़ा इम्तिहान मोहब्बत का नहीं, बल्कि आपके किरदार का होता है। बहुत से लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं और एक पाक जज्बा गुनाह में बदल जाता है। आज हम जानेंगे वो खतरनाक गलतियां और इस्लाम हमें उस मौके पर क्या सही रास्ता दिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम मोहब्बत का दुश्मन नहीं, बल्कि उसे पाक और महफूज बनाता है। असल सवाल ये नहीं कि कोई आपको चाहता है या नहीं, असल सवाल ये है कि आप इस सूरत हाल को कैसे संभालते हैं। बड़ी गलती नंबर 1, खफिया ताल्लुक शुरू कर देना। सबसे आम और खतरनाक गलती यही है। बाज लोग जब महसूस करते हैं कि सामने वाला माइल है तो फौरन छिपी हुई बातें शुरू, मैसेजेस का सिलसिला, तन्हाई में बातें। याद रखें, अल्लाह फरमाता है और बदकारी के करीब भी ना जाओ। इस्लाम सिर्फ गुनाह से नहीं, गुनाह के रास्तों से भी रोकता है। बड़ी गलती नंबर 2, जज्बात के पीछे अक्ल खो देना। मेरे अजीजों, मोहब्बत का जज्बा अगर अक्ल से खाली हो जाए तो इंसान बड़े फैसले गलत कर बैठता है। कुछ लोग वादे कर लेते हैं जो पूरे नहीं कर सकते, झूठी उम्मीदें दे देते हैं, वक्ती जज्बात में बह जाते हैं। ये सब एक मुसलमान के शायानी शान नहीं। बड़ी गलती नंबर 3, निकाह में ताखीर या संजीदगी न दिखाना। अगर वाकई दिल में संजीदगी हो तो बेहतरीन और पाकीज़ा रास्ता सिर्फ एक है, निकाह। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं, बात को लटकाते रहते हैं, संजीदा कदम नहीं उठाते, सिर्फ जज्बाती ताल्लुक जारी रखते हैं। ये तर्ज अमल दिल भी तोड़ता है और गुनाह का दरवाजा भी खोलता है। सही इस्लामी रास्ता क्या है? मेरे भाइयों, अगर आपको वाकई महसूस हो कि मामला संजीदा है तो इस्लाम हमें ये खूबसूरत रास्ता सिखाता है। पहला कदम, नीयत को पाक करें। खुद से पूछें, क्या मैं वाकई निकाह का इरादा रखता हूँ या सिर्फ वक्ती कशिश है? दूसरा कदम, हुदूद कायम रखें। जब तक निकाह ना हो, गैर जरूरी बातचीत से परहेज, निगाह की हिफाजत, तन्हाई से बचाव। तीसरा कदम, बाइज्जत तरीके से रिश्ता भेजें। अगर हालात मुनासिब हों तो घर वालों के जरिए बावकार अंदाज में शरीयत के मुताबिक। यही वो रास्ता है जिसमें बरकत है।
आखिरी नसीहत दिल में बैठा लें, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो छिपकर गुनाह कराए, सच्ची मोहब्बत वो है जो निकाह तक पहुंचाए। याद रखें, हराम रास्ते की मोहब्बत अक्सर दर्द देती है, हलाल रास्ते की मोहब्बत सुकून और बरकत लाती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मोहब्बत में बरकत दे तो आज ही नियत दरसत करें और हलाल रास्ता अख्तियार करें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।